श्री चंडी पुराण प्रथम अध्याय। नारद को श्राप। मुनियों में श्रेष्ठ कौशारव ने तपोनिधि मुनि श्रेष्ठ मार्कंडेय से, जिन्होंने तप द्वारा पाप को नष्ट कर डाला था, इस प्रकार पूछा। हे श्रेष्ठ मुनि, चंडिका नामक पुराण कैसा है? वह महापापों का नाश करने वाला है। उस सब को मैं सुनना चाहता हूँ। चंडी कौन है? वह शंकर कौन है? प्राचीन काल में ब्रह्मा कैसे हुए? हे ब्रह्मन, कल्याणी सती दक्ष की पुत्री कैसे हुई? दक्ष नाम से कौन प्रसिद्ध है? कौन सूर्य है? कौन शुभ राशि है? अग्नि कैसे उत्पन्न हुआ है? जल क्या है? अथवा वायु कौन है? इस मेरे संदेह को हे ब्रह्मन ठीक ठीक दूर कीजिए, और तीर्थों की तथा मंत्रों की भी महिमा हे विप्रिषे मेरे आगे कहिए। मार्कंडेय बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, चंडिका नामक पुराण को सुनिए, जिसे सुनकर सब पापों से मानव छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे द्विज श्रेष्ठ, धर्म से युक्त पुराण को कहता हूँ, जो सब संदेहों को दूर करने वाला चंडिका का आश्रय पुराण है। शेषनाग पर लेटे हुए विश्वात्मा भगवान विष्णु देव विश्व को जल में और स्थावर जंगम को नष्ट हुआ देखकर और सभी लोकों का नाश देखकर चिंता से व्याकुल इंद्रिय होकर मैं अकेला हूँ, इस चिंता से युक्त रहते हुए प्रलय सागर में स्थित थे। वहां हे महामुनि, चिंता रूपी चंडिका ही दूसरी थी। वे पुरातनी और सदा रहने वाली जानी जाती हैं। उन्हीं से बुद्धिमान चंडी को जान पाते हैं। ओमकार रूप वाली वे सदा रहने वाली हैं और तीनों लोकों का विनाश करने वाली हैं। चिंता रूप को छोड़कर चंडिका चंडी मानी जाती हैं। वही आद्या शक्ति नाम से प्रसिद्ध होकर लोकों की भावना करने वाली इच्छा देवी हैं। देव देव जनार्दन भी इच्छा से युक्त होते हैं कि मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा, जिससे मैं एक होता हुआ भी बहुत हो जाऊं। लोकों की रचना करने वाले जगत के स्वामी विष्णु, जो स्वयं रक्षक हैं, पूर्व काल में विश्व की भावना करते हुए उन्होंने एक स्वर्ण में अंड की रचना की। उसके मध्य में उन्होंने प्राणियों की रचना करने वाले ब्रह्मा की स्थापना की। उनके क्रोध से लोकों का नाश करने वाले रुद्र उत्पन्न हुए। प्राणियों की रचना करने वाले उन ब्रह्मा को पद्मासन पर बैठे हुए देखकर हे मुनि, क्रोध से भरे हुए रुद्र ने ये बात कही, आप यहाँ कौन आए हैं? ठीक ठीक कहिए। रुद्र की बात को सुनकर लोकों के पितामह ब्रह्मा ने भी ये बात कही कि आप कौन यहाँ आए हैं? हर ने ये बात कही कि मैं यहाँ पहले से था। ब्रह्मा ने कहा, नहीं, तुम अभ्रक अर्थात क्षुद्र या मूर्ख उत्पन्न हुए हो। मैं इस लोक में पहले आया, मैं इस लोक में पहले आया। इस प्रकार कहते हुए उन दोनों में सब लोगों को भय देने वाला भयंकर युद्ध छिड़ गया। क्रोध से भरकर रुद्र ने हे दुष्श्रेष्ठ शूल से नाभि में, उदर में और वक्ष स्थल में ब्रह्मा को मारा। शूल की चोट से हे महामुने 3 धाराएं निकली। एक पाताल को जाने वाली धारा सबके मुख में रहने वाली हुई, दूसरी आकाश में स्थित हुई। हे मुनि श्रेष्ठ, वे शुभ कल्याण कारिणी है। तीसरी जो निकली वे रुद्र के हाथ में स्थित हुई, और रुद्र के हाथ में गई हुई वह धारा हे मुनि ब्रह्म हत्या कहलाई। कपाल रूप धारण कर वे शंकर के हाथ में स्थित हुई। हे द्विज श्रेष्ठ, वे रक्त, मज्जा, वसा, मांस को छोड़ती रहती है। तब से वे रुद्र कपालित्व को प्राप्त हुए। मैत्रेय बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, किस प्रकार दक्ष उत्पन्न होकर भी प्रजापति हुए? जैसा तथ्य हो वह कहिए, मुझे बहुत बड़ा संदेह है।
मार्कंडेय ने कहा, स्वाम्भव नामक नृपश्रेष्ठ मनु हुए, उनके पुत्र उत्तानपाद और उनके पुत्र महान ध्रुव हुए। ध्रुव से धर और धर से प्राचीन वहर राजा हुए। प्राचीन वहर के 10 बुद्धिमान पुत्र हुए। हे ब्राह्मण, वेदज्ञ और समान रूप से कर्मठ वे सब समुद्र के पवित्र जल में तपस्या करने के लिए गए। जल से तेज युक्त वे तपस्वी निकले और सारी पृथ्वी को वृक्ष आदि से परिपूर्ण देखा। मुखों से पवन को छोड़कर आंख से अग्नि की रचना करते हुए वे महाबली सभी वृक्षों को भस्म करने लगे। जलते हुए उन वृक्षों ने हे द्विजोत्तम एक सुंदरी कन्या को लाकर उनसे कहा कि मारिशा नाम से प्रसिद्ध इस सुंदरी को पत्नी रूप में ग्रहण कीजिए। हे ब्राह्मण, वृक्षों के कहने से उसे राजकुमारों ने ग्रहण किया और उससे दक्ष को उत्पन्न किया, जो आदि प्रजापति हुए। 10 तेजों से उत्पन्न दक्ष परम धार्मिक थे। उन दक्ष ने बहुत से मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। नारद के द्वारा ठगे जाकर वे सब 10 दिशाओं में चले गए। तब सृष्टि करने की इच्छा वाले धर्मात्मा शत्रुंजय दक्ष ने 10,000 मानस पुत्रों को पुनः उत्पन्न किया। पृथ्वी को एकांत करने के लिए नारद फिर आए। नारद के द्वारा ये कहने पर कि तुम लोग क्या कर रहे हो, उन्होंने उन मुनि से कहा कि प्रजाओं को उत्पन्न करेंगे। मुनि श्रेष्ठ नारद ने हंसकर यह बात कही कि प्रजा के लिए तुम्हारे भाई 10 दिशाओं में गए हैं। नारद की बात सुनकर वे भाइयों की खोज में चले गए और समुद्र में गिरे के भांति वापस नहीं लौटे। दक्ष के वे महाबली पुत्र भी नारद के द्वारा नष्ट हो गए। तब उन्हें नष्ट हुआ सुनकर प्राचितस दक्ष ने हे मुनि क्रोधित होकर नारद को श्राप दिया कि इस लोक में सदा घूमते हुए तुम्हारी स्थिति कलह के बिना ना होगी।